अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, शेर अफजल मरवत साहब की एक वीडियो सामने आई है जिसमें उनका कहना है कि पीटीआई अब शेख रशीद को सपोर्ट नहीं करेगी। शेख रशीद अब पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे। शेख रशीद की जगह पीटीआई के दूसरे कारकुन इलेक्शन लड़ेंगे। आइए वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शेख साहब, हम आपको वोट नहीं दे रहे हैं, हम आपके मुकाबला करेंगे, हम अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। मैं 3-4 दफा पहले भी कह चुका हूँ, ये बदगुमानी फैलाई जा रही है, ये गलत बयानी है कि पीटीआई शेख रशीद को सपोर्ट करेगी। क्यों हम उनको सपोर्ट करें? जिस शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो हमारे कागजात से निकल चुका है। शेख रशीद के मुकाबले में हमारे अच्छे उम्मीदवार आए हुए हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा किए हुए हैं। पीटीआई के तमाम वर्कर्स को मैं कहता हूँ, ये खान साहब के अल्फाज हैं, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के दोनों हल्कों में अपने उम्मीदवार जो हैं वो लड़ाएगी और हम शेख रशीद का मुकाबला करेंगे। उनके और हमारे सियासी जो हमारी मांगी है वो दरवाजे खत्म हो चुके हैं, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। जी, तो अरशद सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी हाँ फ़रीन, जैसे कि आपको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं काफ़ी मशहूर हैं और ये सीनियर जज भी हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि ये कितने मकबूल हुए हैं कि जो एक प्रोग्राम में एक मीडिया वाले इनसे इंटरव्यू ले रहे थे, तो एक मीडिया के बंदे ने इनसे कहा कि भाई प्रोग्राम का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड में मशहूर होगा, मीडिया में डिफरेंट जो है ना फ़नी चीज़ें भी बनने लगी और काफ़ी मशहूर हो गए। उसके अलावा जो उन्होंने शेख रशीद की बात की है वो यही कह रहे हैं कि शेख रशीद जो है ना अभी पीटीआई का हिस्सा हैं। तो ये अफवाहें चल रही हैं और आपको मालूम है कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है कि वो चाहते हैं कि पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो पीटीआई छोड़ जाएं और इमरान खान अकेले रह जाएं। ये शेख रशीद देखें, पीटीआई में उनका बहुत बड़ा एक रोल था। अगर वो पीटीआई अगर वो छोड़ चुके हैं या छोड़ के जाएंगे तो इससे पीटीआई को कोई फ़र्क पड़ेगा? पीटीआई को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा अगर शेख रशीद चलेगा, क्योंकि शेख रशीद बहुत अरसे से पीटीआई के साथ हैं और उनकी दोस्ती भी इमरान खान से काफ़ी पुरानी दोस्ती है और वो इमरान खान को बहुत सपोर्ट करते हैं। और आपने देखा भी होगा वो जेल गए, जेल में भी जाके वहाँ पर भी उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट करते रहे। उनके साथ काफ़ी जुल्म भी हुआ, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मैं पीटीआई को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब उन्होंने क्यों छोड़ा फिर? अब ये तो देखने की वाली बात है कि अचानक ही इतना बड़ा सरप्राइज़ हुआ है। ये खबर सच्ची है झूठी है ये तो बाद में पता चलेगा। अभी जैसे इन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया है, तो अब पीटीआई शेख रशीद को सपोर्ट भी नहीं करेगी। और इनका कहना है कि शेर अफजल साहब का कि पीटीआई के मुकाबले में हम अपना कारकुन खड़ा करेंगे और शेख रशीद के साथ मुकाबला करेंगे। तो मुझे लगता है शेख रशीद को वैसे भी लोग बहुत पसंद करते हैं, तो अगर शेर अफजल साहब इनके कोई कारकुन पीटीआई का कोई भी अगर शेख रशीद के सामने खड़ा होगा तो वो बहुत टफ मुकाबला होगा। मुकाबला टफ होगा, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि शेख रशीद को लोग लाइक करते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि शेख रशीद जो है ना पीटीआई छोड़ दें। वैसे तो आपको मालूम है कि जो काफ़ी जो इमरान खान के जो सपोर्टर थे, कारकुन थे, वो काफ़ी पीटीआई के क्लोज थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उनको मजबूरन कुछ फैमिली इशूज़ थे तो उनको पीटीआई छोड़नी पड़ी। हो सकता है कि शेख रशीद साहब के साथ भी ऐसा ही कोई इशू हुआ हो तो इस वजह से उनको पीटीआई छोड़नी पड़ी। और अगर छोड़ दिए तो बड़े अफसोस की बात है कि इस टाइम पे कि जब इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और शेख रशीद जो है ना वो लेफ्ट आउट कर गए पीटीआई से। बहुत अफसोस की बात है और पीटीआई के लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा अगर शेख रशीद साहब पीटीआई छोड़ देते हैं। उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है और उन्होंने इतना टाइम दिया है सियासत को, पाकिस्तान को, कि उनको वो लोग बहुत पसंद करते हैं। उनका एक इमेज है लोगों के सामने। तो अगर ये पीटीआई से जाते भी हैं तब भी लोग इनको सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, सपोर्ट तो ज़रूर करेंगे आई थिंक। तो इसके अलावा देखें, हम यही कहेंगे कि अगर ये पीटीआई से चले जाते हैं शेख रशीद, जैसा कि शेर अफजल साहब ने कहा कि वो चले गए हैं, तो अगर ये वाकई गए हैं पीटीआई से, इन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया, तो ये पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है आने वाले इलेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।